व्यास जी महाराज की जय। बोले ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं श्री राधे श्री राधे उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाथाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। श्री राम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को महारानी श्री राधिका सखियन संग झुंड डगर डोहारत सांवरो जय जय राधा वंशी विभूषित कराधर बिंद्र नेत्रा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यम प्रवचन्तमनुपेतकृत्यः द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति निर्मयादर्भिनेन्दूतं सर्वभूतं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। आइएगा समस्त
कसेरू पावन ग्राम के भागवत में श्रद्धालु बंधुओं को ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से आमंत्रण निमंत्रण श्रीमद् भगवत ज्ञान का सप्ताह का आज षष्ठम दिवस, यज्ञ स्थापना करके सप्तम दिवस और यह सप्तम दिवस की प्रथम पहर की कथा आरंभ होने ही जा रही है। हमारे व्यास जी महाराज अपनी उपस्थिति व्यासपीठ पर करने ही वाले हैं। आप सभी निर्धन हैं, आप सभी अपनी उपस्थिति कथा पंडाल पर दीजिएगा। और चलिए, कल हम सभी ने बड़े आनंद उत्साह के साथ में विवाह का उत्सव मनाया है और नव दाम्पत्य जीवन का हम सभी ने बड़े भव्य आनंद उत्साह के साथ में स्वागत अभिनंदन किया। साजन आयो रे सखी, साजन आयो रे लायो मोतियन रो लोग कहे मैं मोती चुन लो कि मैं तो झुक झुक करूं जोहार। लोग कहे मैं मोती कि मैं तो झुक झुक करूं जोहार। एरी सखी मंगल गाओरी, सखी मंगल गाओरी, धरती अमर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी। तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अमर सजाओरी। आज उतरे की सवारी, आज उतरे की सवारी।
बोले श्री बांके बिहारी लाल की रंग से रंग मिले रंग से रंग मिले नैन
सखी मंगल गाओ री धरती अमर सजाओ री धरती अमर सजाओ री उतरेगी आज तेरे पी की सवारी उतरेगी आज मोरे पी की सवारी आज मोरे पिया घर आए आज मोरे पिया घर आए मोरे पिया घर आए तेरी ओरी सुन रे सखी सुन रे सखी तेरी ओरी सुन रे सखी आज मोरे पिया घर आज मोरे पिया आज मोरे पिया घर आए खबर सुनाऊं जो खुशी ये बताऊं जो आज मोरे पिया घर आए। तो हम सभी ने खेल बड़े उत्साह के साथ में आनंद के साथ में रुक्मणी मैया साक्षात जगदम्बा वाल्मीकि आदि शक्ति माता लक्ष्मी जी का हम सभी ने स्वागत अभिनंदन किया। और आइए श्रीमद् भागवत महापुराण जी की पावन आरती के प्रसाद में हम सभी कथा पर प्रवेश करेंगे। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवी देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। 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 जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती। श्री राधे। पापियों को पाप से है
नमामि त्वमेव ममश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याशरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव दाहिनी ओर से 3 बार परिक्रमा कर ले। हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे शुद्धोकाचमनिकं जलम समर्पयामि। आचमन कर लीजिए, तत्पश्चात पुष्पांजलि करें। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्ज पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा तालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भोग लगा दे। ओम शर्करा खाद्यानि दधि घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। आचमन नैवेद्यान्ते आचम्यं जलं समर्पयामि। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी शांति पूर्वक बैठ करके अपने स्थानों पर कथा का रसपान करें और जो कथा पंडाल पर अपनी उपस्थिति अभी तक नहीं दिए हैं वो अपनी उपस्थिति कथा पंडाल पर देंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोर्धरसूदयपुर्यणगोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगिरिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तेरे संग में रहेंगी वो मोहना, तेरे संग में रहेंगे 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 वो मोहना। ओ मोहना वो सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना वो सोहना, ओ मोहना वो
तेरे संग में रहेंगे वो मोहना, तेरे संग में रहेंगे वो मोहना, तेरे संग में रहेंगे वो मोहना। श्री राधे तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। माला में माला में मिलेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना। श्री राधे तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं, तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं, तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं, तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं। ज्योति में जय हो ज्योति में मिलेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना। वो मोहना वो सोहना, वो मोहना वो सोहना, वो मोहना वो सोहना, वो मोहना वो सोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, 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 मोहना मोहना बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि ओम मंदार माला कुलताल काय, कपाल मालांकित शेखराय, दिव्यांबरायै च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
भिन्न भिन्न नाम रूपों में अभिव्यक्त भिन्न भिन्न शरीरधारी मेरे आत्मस्वरूप सकल चराचर भागवत कथा रस प्रेमी प्यारे सज्जनों, भक्तिमती, स्नेहमयी, दयामयी, कृपामयी मेरी प्यारी माताओं एवं स्नेही बाल वृंद, आज बड़े हर्ष की बात, बड़े ही आनंद से, बड़े ही प्रेम से हम सभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री मुरली मनोहर की अद्भुत कृपा है। कसेरू पावन धाम निवासी गणों के ऊपर, जिन्होंने बड़े ही आनंद से श्रीमद् भागवत कथा का परम दिव्य आयोजन किए। मानव तन तभी सार्थक है जब इसके द्वारा भगवत ध्यान सध जाए, परोपकार हो जाए, पुण्य कार्य हो जाए। और आप सभी पुण्य कार्य करने के लिए, भगवत ध्यान करने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा आयोजन किए हैं। बड़े भाव के साथ कल हम सभी श्री रुक्मणी मंगल कथा श्रवण किए, रुक्मणी जी के विवाह की कथा सुनी और हमको सुंदर सूत्र भी मिला कि अपने द्वारा अर्जित लक्ष्मी को हमें भगवान को भेंट करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा भगवान आकर के लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं। अब माता रुक्मिणी जो है भगवान की सेवा करते हुए द्वारिका धाम में निवास करती हैं। शुभ समय आया, माता रुक्मिणी गर्भवती हो गई। जैसे कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही तो परीक्षित जी महाराज सुखदेव महामुनि के मुखार वृंद से कथा श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, ये ऐसा कौन सा जीव है, कौन ये सौभाग्यशाली है जो भगवान के संतान के रूप में आ रहे हैं? तो जानना है, ध्यान दीजिए, उस समय की बात है। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि ते लोक लोक पति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। तारका सुर आया, तारक नामक असुर, भयानक बल है इसके पास। और ये तारक नामक असुर तेहि ते लोक लोकपति जीते, लोक और लोकपतियों को ये जीत रहे हैं। भय देव सुख संपत्ति रीते, देवता सभी कष्ट में हो गए, देवलोक पर भी ये चढ़ाई कर दे रहा है। सभी व्याकुल हो गए, हाहाकार मचाया। ये लोग सभी चले आए ब्रह्मा जी के पास, कहे ये पापी का नाश कैसे होगा? तो कहे पापी का नाश कराना चाहते हो तो
शिव जी की समाधि को जगाओ, शिव जी की समाधि जगा लो और शिव जी का विवाह करा दो। कहे माता सती तो दक्ष यज्ञ में भस्म हो चुकी हैं। कहे वो माता जी भस्म हुई थी ना, हाँ, तो माता जी अब तो हिमाचल राजा के घर मैना रानी के गर्भ से प्रकट हुई है। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। हिमाचल राजा के घर में मैना रानी के गर्भ से प्रकट भई। नाम उमा अंबिका भवानी। पर्वत की पुत्री पार्वती के नाम से जन्म ली। उमा अंबिका भवानी अनेक नाम है माता जी के। शिव जी के समाधि को जगाओ जाओ। शिव जी के समाधि को जगाना मतलब उनको ध्यान से जगाना, मतलब राम से दूर करना। शिव जी को कोई समाधि से जगाते हैं तो शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और उसको जला करके राख कर देते हैं। ये प्रसिद्ध बात है। सब देवता कामदेव की तरफ निहारने लगे कि यही काम बना दे, तो दूसरे के हित के लिए यदि कोई प्राण त्याग दे तो बड़ा पुण्य कार्य मानते हैं इसे। क्योंकि परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित हो जाए इस नश्वर शरीर से, इससे बड़ा और क्या पुण्य होगा। कामदेव अपने धर्मपत्नी रति को, कामदेव के धर्मपत्नी रति, उसे साथ में ले लिए और शिव जी के समाधि जगाने के लिए पहुंच गए कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में शिव जी समाधि में है, ध्यान में है। तो उनके जो सेवक हैं, अनुचर हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी भूत प्रेत सभी ध्यान में। कामदेव कहे पहले सबको मैं जगा लूं। कामदेव पुष्प पुष्प के बाण और पुष्प पुष्प के धनुष धारण करते हैं। विषम बाणधारी हैं। 5 बाण धारण करते हैं। शब्द रूप रस स्पर्श और गंध
ये 5 विषय है। कामदेव के पास भी 5 बाण हैं, विषम बाणधारी। इनको मिनत ध्वज भी कहा जाता है, इनको झषकेतु भी कहा जाता है, इनको अनेक नामों से जाना जाता है। मनोज भी इनको ही कहते हैं। ये कामदेव बड़े विचित्र देवता हैं, सबके हृदय में कामना जगाने वाले हैं। यही कामदेव आए और अपने पुष्प वाले धनुष और बाण को निकाल लिए, छोड़ दिए। काम बाण चला है। सबके मन मन सिज हरे, धरे न काहू धीर, ते उबरे जहि काल महू, जे राखे रघुबीर। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधे रमण भगवान की जय। सबके मन को मनसिज ने, देखिए एक और नाम पता चलता है मनसिज, ये कामदेव का ही नाम है। सबके मन मनसिज हरे ने, धरे न काहू धीर, किसी ने धीर धारण नहीं किया। ते उबरे जेहि काल महु, जे राखे रघुबीर। कामदेव का प्रभाव उनको नहीं हुआ। किनको नहीं हुआ? जिन्होंने अपने हृदय में काम नहीं, राम को रखा। जो अपने हृदय में राम को धारण करते हैं, काम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए सदैव सदैव राम का ही ध्यान करो। काम बाण सबको प्रभावित किया, किंतु राम का ध्यान करने वाले भगवान शिव जी का ये बाल बांका भी नहीं कर पाया। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम 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 गाते शिव जी बैठे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कामदेव कहे सबको फर्क पड़ गया, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर तीर धनुष निकाले और शिव जी के हृदय स्थल को निशाना लगा करके काम बाण छोड़ दिए। जा करके शिव जी के हृदय में लगा। हृदय में प्रभु राम है, उनको पीड़ा हुई, शिव जी को पीड़ा हुई। नयन खोले और सामने देखे तो देखते रह गए। मां जगज्जननी पार्वती मैया आई हुई है, सुंदर श्रृंगार। मेरी मैया के लाल श्रृंगार, रे कोई जाने ना। दुर्गे मैया के लाल श्रृंगार, रे कोई जाने ना। अम्बे मैया के लाल श्रृंगार, रे कोई जाने ना। अम्बे मैया के लाल श्रृंगार, रे कोई जाने
लाल श्रृंगार रे कोई जाने ना, कोई जाने ना कोई माने 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 ना, दे मैया के लाल श्रृंगार, दे मैया के लाल श्रृंगार रे कोई जाने ना, मैया लाल श्रृंगार रे कोई जाने ना। श्री राधे हरि बोल। कान में उनके सोने का कुंडल, 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 चुनरिया उनकी लाल, चुनरिया उनकी लाल रे कोई जाने ना, मेरी मैया के लाल श्रृंगार रे कोई जाने ना। श्री राधे बोलिए अम्बे मात की जय हो। हरि बोल जय हो। नाक में उनके हीरे, नाक में उनके हीरे की नथुनी, 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 हीरे की नथुनी जी, हीरे की नथुनी, हीरे की नथुनी, हीरे की नथुनी, हीरे की नथुनी जी, हीरे की नथुनी, हीरे की नथुनी, हीरे की नथुनी, नाक में उनके हीरे की नथुनी, नाक में उनके हीरे की नथुनी, माथे पे बिंदिया लाल, माथे पे बिंदिया लाल रे कोई जाने ना, मेरी मैया के लाल श्रृंगार रे कोई जाने ना, वो कोई जाने ना कोई माने ना, कोई जाने ना कोई माने ना, वो कोई जाने ना कोई माने ना, कोई जाने ना कोई माने ना, मेरी मैया के लाल श्रृंगार रे कोई जाने ना, मेरी मैया के लाल श्रृंगार रे कोई जाने ना, रे कोई जाने ना, रे कोई जाने ना, रे कोई जाने ना। बोलिए अम्बे मैया की जय। माता जी दिव्य श्रृंगार करके आती हैं बाबा भोलेनाथ की सेवा करने के लिए। कठिन तपस्या की है माता जी। ये कब की कथा है? हरतालिका व्रत आप लोग करते हैं कि नहीं? तीजा तीजा उपास वही दिन की कथा है। सूखे पत्ते को खा रही थी मैया, सूखे पत्ते का भी त्याग की है।
इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। अपर्णा नेक वर्णा पाटला पाटलावती, ऐसा दुर्गा शत अष्टोत्तर नाम में है। माता जी का एक नाम अपर्णा है। बोलिए अपर्णा मैया की जय। सूखे पत्ते को खाने वाली सूखे पत्ते का भी त्याग कर दी। आजकल तीजा उपास कैसे रखे? टार्च धरे धरे कर घर जाते, टार्च धरे धरे होकर घर जाते। तीजक पहली करू भात, नाम मात्र करू भात, एक से एक चीज चूरे रहते। थोड़ खवाई खाते रात भरे मन घूम घूम। बारिश के समय कई जन तो गिर जाते गली में। अब दूसरा दिन उपवास है तो काय सब सहेली मन सकला है ना, एकर चारी ओकर चुगली। शिव जी के सेवा में ध्यान नहीं। और तीजक बिहान दिन खादी खादी लुगरा है कि नहीं? ऐसे नहीं भाई, साधना का पर्व है, साधना करनी चाहिए। एक भाव में रह करके भगवान का ध्यान करना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधे रमण भगवान की जय। देखो कठिन तपस्या की, आहार इत्यादि का त्याग कर दी है मैया और भगवान की सेवा कर रही है। भगवान देखे तो कहे सती के समान नयन नक्श वाली ये है कौन? सती के समान दिखती है, सती के ही समान केश के रंग है, सती के समान ग्रीवा, सती के समान ही हाव भाव वाली ये देवी है कौन? फिर याद आया, मैं तो अभी राम राम करते बैठा था, राम राम गाते, राम राम मेरे हृदय से निकाल करके ये सती सती लाने वाला कौन है? देखे तो हृदय में काम बाण चुभा हुआ है। काम बाण को निकाले भगवान शिव शंकर, और देखे तो कामदेव दूर में कहे कामदेव सावधान हो जा। तीसरा नेत्र खोले भगवान, तीसरा नेत्र, दिव्य ज्योति निकली भर 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 भर। कामदेव देख लिए, कहे तो कालाग्नि है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। रति वहीं पर थी, दौड़ पड़ी, मेरे पति के ऊपर संकट आ गया है जान करके। कामदेव उनको दूर कर दिए, दिव्य ज्योति आई और आकर के कामदेव को जला करके राख कर दी। रति दौड़ करके आई, अपने पति देव के शरीर के राख को अपने मांग में सजा ली और बाबा भोलेनाथ के सामने चली आई रोते हुए। जानती है ना बाबा भोलेनाथ सामर्थ्यवान है, सत्य संकल्प है, इनके कृपा से क्या नहीं मिल सकता है। मेरे पति देव फिर से जीवित हो जाएंगे। जान करके भगवान शिव शंकर के सामने आकर के अब उनको मनाने लगी, रिझाने लगी। शिव जी को रिझाना बहुत सरल है, अन्य देवताओं के लिए आप लोग जो उपाय करते हैं थोड़ा कठिन है, और शिव जी के लिए बहुत सरल उपाय है। शिव जी रीझ जाते हैं कब? जब हम अर्पित करते हैं। क्या? अरे अन्य अन्य देवताओं को बहुत सारे वस्तु प्रिय है, किसी को स्वर्ण प्रिय है, किसी को रजत प्रिय है, किसी को लड्डू प्रिय है, किसी को खीर प्रिय है, किसी को वस्त्र प्रिय है, लेकिन शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है जल की धारा। जल की धारा, पवित्र जल हो आप अर्पित कीजिए। जितना जल की धारा से भगवान को आप प्रसन्न करेंगे उतना ही आपको सुख ऐश्वर्य मिलेगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी।
जल से प्रसन्न हो जाने वाले दो देवता हैं। देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर काल भयंकर और श्री सूर्य नारायण, ये दोनों जल से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अन्य देवताओं की कितनी परिक्रमा लगाते हैं आप लोग? माता जी के जितने भी अवतार हैं उनकी मूर्तियां हैं, एक परिक्रमा लगानी चाहिए कहते हैं। हनुमान जी के सामने जाकर के 3 परिक्रमा लगाना चाहिए। श्री हरि नारायण के जितने भी अवतार हैं, विग्रह हैं उनके सामने 4 परिक्रमा लगाना चाहिए। और शिव जी के सामने जब चले जाते हैं तो कितना परिक्रमा लगाना चाहिए? एक भी नहीं, आधा। आधे से प्रसन्न हो जाने वाले आशुतोष भगवान हैं। अन्य देवताओं को आपके उपयोग की सामग्रियां चढ़ती हैं, है ना? देवताओं को चाहिए, शिव जी को भांग धतूरा ये सब चढ़ता है। बाबा भोलेनाथ संसार के रक्षा के लिए विष भी पान कर जाते हैं। कुछ लोग तो बाबा भोलेनाथ को नशेड़ी बताते हैं। ये नशेड़ी लोग जो होते हैं ना, नशा करते रहते हैं, जय भोलेनाथ ऐसा कह करके, और बदनाम करते हैं बाबा भोलेनाथ को। तो भोलेनाथ जहर भी पान करते हैं, कभी उसे भी आजमा के देखो क्या होता है। हाँ, बाबा भोलेनाथ के ये लोग नकल करेंगे सोच रहे हैं। बाबा भोलेनाथ बहुत कम में बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। तो शिव जी को प्रसन्न करना है तो जल चढ़ाओ, भांग धतूरा जो भी होता है, ब्राह्मण देवता लोग बताते हैं, वो चढ़ाओ। और प्रसन्न करना है तो क्या करना चाहिए? शिव जी के मंदिर में जाते हैं आप लोग, भगवान की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ना भगवान शिव शंकर के सामने थोड़ा नाच दिया करो। हाँ, नटों के राजा हैं, नटराज हैं। नृत्य से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। रति भी भगवान शिव शंकर के सामने जाकर के नृत्य करने लगी, नाचने लगी, भगवान शिव शंकर को मनाने लगी। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। सब गाएंगे। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। वाले से निराला जटाधारी से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए भोलेनाथ भगवान
उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं और नहीं भोलेनाथ से निराला जटाधारी से निराला कोई और नहीं गोविनाथ से निराला गोविनाथ से निराला कोई और नहीं सब गाएंगे एक साथ बड़े आनंद से ले ले तू नाम ले ले बाबा का नाम ले 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 तू नाम ले ले बाबा का नाम ले ले बाबा दयालु सबको लुभाए बाबा दयालु सबको लुभाए मौजुड़ाई मौजुड़ाई मौजुराए मौजुराए भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला जटाधारी से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला जटाधारी से निराला कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। जैसे आप लोग बढ़िया नृत्य कर रहे हैं किन्हीं किन्हीं का तो मन नाच उठता है भगवान भोलेनाथ के भजन में, है ना। बाबा भोलेनाथ के सामने जाकर के ये नृत्य करने लगे। बाबा भोलेनाथ देखिए ये देवी है कौन जो यहाँ नृत्य कर रही है। रति नृत्य करने में बड़ी कुशल है। नाचते 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 बाबा को रिझाते रिझाते उनके सामने बेहोश हो गई। कहे देवी हम तुम्हारे नृत्य कौशल से प्रसन्न हुए, उठो नयन खोलो, क्या चाहिए देवी, बोलो बोलो। बाबा भोलेनाथ आपकी जय हो। ये उठ गई, हाथ जोड़ ली, कहे मुझ पर आपकी बड़ी कृपा है प्रभु, सदैव सदैव। आप वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, यदि आप प्रसन्न हैं प्रभु, हे औढ़रदानी मुझे एक ही वरदान दे दो, ये चूड़ी और ये मेरी बिंदिया अमर रहे, अमर। भगवान भोलेनाथ कहे देवी जो चाहती हूं वो हो जाए, तुम्हारी ये चूड़ी और ये बिंदिया अमर हो जाए। कहे बड़ी कृपा कर दी भोलेनाथ, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे पति देव मुझे पुनः मिल जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आपके आशीष के ऊपर। भोलेनाथ कहे तुम्हारे पति देव हैं कौन? कहे जिसे भी आपने जला करके राख किया है, ये कामदेव। कहे ये तो राम से मुझे दूर किया, इसलिए इसको जला करके राख मैंने कर दिया। देवी मेरे मुख से ऐसे अनायास कुछ निकलता नहीं, भगवान की इसमें कुछ इच्छा है। देखूं तो बाबा भोलेनाथ त्रिकालज्ञ हैं, भविष्य देख लिए,
कहे देवी हो भगवान की दिव्य लीला है इसमें, और ये सहयोगी बनेगा कामदेव। सुनो तुम्हारे पतिदेव तुमको मिलेंगे, शंबरासुर के राज्य में जाना, अपना नाम मायावती बता देना और रसोईया के रूप में रहना। एक दिन तुम्हारे पतिदेव तुमको मछली के पेट से मिलेंगे। कब? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरणी महादुख भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन। कहे देवी जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण नाम से अवतरित होंगे, तो उस समय जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरणि महादुख भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। वही भगवान कन्हैया के पुत्र तुम्हारे पति ही होंगे। जाओ शंबरासुर के दरबार में रहना, जो आज्ञा भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ का ध्यान की और पहुंच गई शंबरासुर के दरबार में। शंबरासुर राक्षस राज है, वहीं पहुंचे। राजा सरकार प्रणाम स्वीकार करें। कहे देवी कौन हो? कहे हम एक रसोईया हैं, आपके रसोई में हम रहना चाहते हैं। प्रभु आज्ञा हो तो। कहे ये कैसे व्यंजन तैयार करती है, पहले पता लगाओ और इसको नियुक्त कर दिया जाए। तो ये लोग पता लगाए, कहे बहुत बढ़िया व्यंजन ये बनाती है। तो कहे आज से ये यहाँ रसोईया। मायावती नाम बता दी है। ये लोग राक्षस हैं, मांस मदिरा का सेवन करते रहते हैं, तो मछली और अन्य अन्य मांस इत्यादि आते हैं। तो मछली जब भी आती है तो उसे सावधानी से वो काट करके देखती है। अभी तक बाबा भोलेनाथ का दिया हुआ आशीर्वाद फलित नहीं हुआ है। समय बड़ा बलवान है। वही कामदेव जो परहित के लिए देह त्याग किया था, वही कामदेव अब भगवान के संतान के रूप में प्रकट होने वाले हैं। ये कथा है, कथा से शिक्षा ले लीजिए। दूसरे के हित के लिए कामदेव अपने शरीर का त्याग कर दिए, उन्हें जलना पड़ा। परहित के लिए उन्होंने शरीर को त्याग दिया। उस समय उनको कष्ट तो हुआ, किंतु परिणाम क्या मिला? भगवान के संतान के रूप में वे विख्यात हो जाएंगे, उनका नाम अमर हो जाएगा।
भगवान के संतान के रूप में वो आएंगे, तो ये बताइए क्या ये कम बड़ी ख्याति है, कम बड़ा पुण्य है, कम बड़ा सौभाग्य है भगवान का सानिध्य मिलेगा? हो सकता है परोपकार के समय आपको खूब कष्ट उठाना पड़े, जो पड़ता है। अभी श्रीमद् भागवत आप लोग करा रहे हैं, ना जाने आपको कौन क्या नहीं बोल दिया होगा, है? श्रीमद् भागवत के लिए, चंदा के लिए जब आप लोग निकले तो कितने सारे कष्टों को सहना पड़ा होगा, कितनी बोलियां सुननी पड़ी होंगी आप लोगों को। ऐसे आप लोग नहीं सुनते, है ना भाई? लेकिन भागवत के नाम से आप लोगों ने वो सब बातों को सहन कर लिया। कई बातें आई होंगी, खैर मैं ये जानता नहीं हूँ क्या बातें चल रही हैं, लेकिन आती है भाई, चार लोगों में होना ही है। आप लोग सहन कर लिए, तब ये पुण्य कार्य हो रहा है, और ये पुण्य कार्य हो रहा है, आपको अपार पुण्य मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अनुभव करने वाले अनुभव करते हैं। तो हो सकता है परोपकार करने के समय हमें अपार कष्ट सहना पड़ जाए, किंतु ये निश्चित जानिए कि उस परोपकार का परिणाम हमें आगे चल करके अवश्य मिलेगा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनमद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार ही पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाओ यही सबसे बड़ा पाप है। तो शुभ समय जान करके माता रुक्मणी के गर्भाश्रय को लेकर के कामदेव प्रकट हो गए। भगवान कन्हैया सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं भगवान को। तो इस जन्म में उनका नामकरण हुआ प्रद्युम्न। बोलिए श्री प्रद्युम्न जी महाराज की जय। प्रद्युम्न जी भगवान के पुत्र हैं, आत्मज है, मतलब भगवान के समान ही है। भगवान के लीला में सहयोग जिन्होंने किया है ये सभी अलौकिक हैं। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। खूब आनंद उत्साह हुआ, भगवान को बधाई सभी देने लगे। माता रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हो गई हैं। प्रद्युम्न जी महाराज को लेकर के पहुंच गई शिव जी के मंदिर में, और शिव जी के मंदिर में भगवान शिव जी को समर्पित कर दी है बालक को, और कह रही हैं, हे महामृत्युंजय भगवान, जैसे आप मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किए हैं, ऐसे ही ये बालक भी दीर्घायु हो, आयुष्मान हो, चिरजीवी हो, आप अपने शरण में ले लीजिए। और बाबा भोलेनाथ बड़े आनंद से आशीर्वाद दे रहे हैं, आनंद छाया हुआ है। खूब आशीर्वाद देते हैं बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों को। काज संवारे भोले, काज संवारे, काज संवारे भोले, भगतन के हो भोले रखवारे, मतवारे रखवारे। बम बम भोले शंकर गले में नाथ पहन कर, कि डम डम डमरू बाजे, कि डम डम डमरू बाजे। बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, कि डम डम डमरू बाजे, कि डम डम डमरू बाजे। आज सवारे भोले भगतन के हो भोले रखवारे, मतवारे
रावण को तूने लंका दिया है, रावण को तूने लंका दिया है, भगीरथ को तूने गंगा दिया है, भगीरथ को तूने गंगा दिया है, भगीरथ को तूने गंगा दिया रे मेरे मतवारे रखवारे मतवारे बम बम भोले शंकर गले में नाग पहन के डम डम डमरू बाजे डम डम डमरू बाजे भोले शंकर गले में नाग भयंकर, डम डम डमरू वाले, डम डम डमरू वाले। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, 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 भोले उन्होंने तेरा पीछा किया है, भोले उन्होंने तेरा पीछा किया है, भस्मासुर को तूने नाच नचाया मेरे मतवारे रखवारे मतवारे बम बम भोले शंकर गले में नाग पहन के डम डम डमरू बाजे डम डम डमरू बाजे काज सवारे भोले काज सवारे काज हमारे भोले हाँ भोले रखवाले मतवाले रखवाले बम बम भोले बोले गले में नाग पहन डम डम डमरू बाजे 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 डम डम डमरू बाजे। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। भगवान तो सबको वरदान देने वाले हैं। रावण को तूने लंका दिया है, भगीरथ को तूने गंगा दिया है, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधे रमण भगवान की जय। अच्छा, वो कुछ अतिथि गण आए हुए हैं, उनके स्वागत की बातें चल रही थी और हमारे मित्र यहाँ रहते हैं कोपेश्वर सिन्हा जी, है ना, उनके द्वारा भी कुछ भेंट भेजा गया है भगवान के शुभ चरणों के लिए।
उसके विषय में चर्चा हो रही थी। तो ये समापन में आप लोगों को वाचन करके सुना दिया जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भोलेनाथ तो आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान कन्हैया के दिव्य पुत्र को। माँ जगत जननी रुक्मणी मैया वहां है। उसी समय की बात है, हरि गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए श्री नारद जी पहुंच गए संबरासुर के दरबार में। संबरासुर ने जैसे ही दर्शन किया नारद जी का, बड़े प्रसन्न हो गए। कहे आइए आइए देवर्षि नारद जी। नारद जी से देवता भी प्रेम करते थे और दानव भी प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों का काम बनाते थे। और प्रेम नहीं भी करते तो हाथ जोड़ना ही पड़ता था, क्योंकि ये मीडिया है। मीडिया कब किसके बारे में क्या छाप दे और क्या चला दे कोई ठिकाना है। सावधान, आजकल भी लोग सावधान रहते हैं। बड़े लोग तो मीडिया के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते। जितना हो सके हम मीडिया से बच के रहें। लेकिन ये लोग, नारद जी का आशीर्वाद है ना जी इनको, वहां पहुंच जाते हैं जहां किसी की पहुंच हो नहीं पाती है, और खबर लीक कर ही देते हैं यहाँ से वहां से। बहुत सोर्स होता है इनका। देखे नहीं जो जंगल में छुपे रहते हैं नक्सली इत्यादि, वहां भी ये पहुंच जाते हैं माइक लेकर के, और उनसे साक्षात्कार इनका हो जाता है। आप और हमारी गति है क्या उनके जैसे? नहीं। तो डरते हैं ना सभी। नारद जी के खूब स्वागत। वो राक्षस राज संबरासुर किया। कहां से आ रहे हैं नारद जी? कहां को जा रहे हैं? नारद जी कहने लगे इधर से ही मैं भ्रमण करते हुए जा रहा था, हरि गुण गाते हुए। मैंने विचार किया कि चलो संबरासुर का राजपाट कैसे चल रहा है देखूं, क्या हाल चाल है। कहे आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं, जहां जाता हूं अजय रहता हूं, कोई मुझे जीत नहीं पा रहा है। और कितने दिन तक ऐसा ही राज्य चलेगा मेरा, थोड़ा देखो तो हाथ। नारद जी कृपा करो। हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं देखिए। कभी हम लोग बैठे रहते हैं, हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण देवता साधु संत आ जाते हैं तो हाथ दिखाते हैं ना, वैसे ही दिखाने लगे। नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे संबरासुर अब तुम्हारा दिन ज्यादा दिन नहीं बचा है। कहे क्या बात करते? कहे तुम्हारे काल का आना हो गया है। कहे कौन है मेरा काल? भगवान कन्हैया का पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारा काल है अभी, लेकिन वो 10 दिन का ही है। कहो तो काल को जीतना अभी आसान है। बड़ी कृपा किए मुझे बता करके, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। और संबरासुर नारद जी के देखते देखते आकाश में उड़ गया। आंधी तूफान बन करके आया है और देख रहा है कन्हैया का लाल क्या कर रहा है। तो वहां के रक्षक को चक्र सुदर्शन है, भगवान उनको कुछ दूसरा काम में उस दिन लगाए थे, इसीलिए ये यहाँ पहुंच करके देख रहा है। माता रुक्मिणी नयन बंद कर ली बाबा भोलेनाथ के, विनती कर रही हैं और बालक को समर्पित कर दी बाबा भोलेनाथ जी के शुभ चरणों में। बस संबरासुर समझ गए यही अच्छा अवसर है। ये आंख बंद की है, सभी सखियां आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रही हैं। आए और टप से पकड़ करके आकाश में उड़ गए मायावी राक्षस। अब ये कन्हैया के लाल को मैं कहां मार डालूं, ऐसा वो विचार कर रहे हैं। तो द्वारिका नगरी जो है समुद्र के बीचों बीच है, और समुद्र में बड़े बड़े मछली होते हैं, तिमिल तिमंगल राघव ऐसे इनका नाम है। ये बड़े बड़े मच्छ हैं, मछली हैं। वहीं छोड़ देता हूं। छोड़ दिए, एक मछली उसको निगल गई। मछली निगल करके पचाना चाहती है लेकिन पचा नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि भगवान के पुत्र है, दिव्य आत्मा।
तो मछली कुछ खाए रहे और ना पचा पाए या उनका तबीयत खराब रहे, तो ये मछलियों में विशेषता है। जलाशय के समीप आकर के, वो किनारे में आकर के, जलाशयों में किनारे में आकर के थल के पास श्वास लेते रहते हैं। बस वैसे ही वो मछली समुद्र के किनारे आकर के श्वास ले रही है। तभी एक मछुआरा आया, ये भी शंबरासुर के राज्य का था। जाल लिया हुआ है हाथ में, सौखी धरे, सौखे सौख में मछली पकड़ू कहा था, और जब फेंकिसनी जाल वही मछली फंस गई। निकाल करके देखे बहुत भारी मछली है, तो हमारे राजा सरकार मांस मछली पसंद करते हैं, उन्हीं को दे देंगे। शंबरासुर के दरबार में पहुंच गए। शंबरासुर आया है, बहुत खुश है, आज अपने काल को मैं मिटा करके आया हूं, आग रंग में डूबा हुआ है। उसी समय ये मछुआरा पहुंच गया, कहे राजा सरकार प्रणाम स्वीकार करें, ये मछली लेकर के आया हूं। हो ठीक, जाओ रसोईया के पास इसको ले जाओ और इसको खूब इनाम दो। मछुआरे ने खूब इनाम प्राप्त किया और मछली को ले गए। जब अनुचर तो समझ गई देवी रति ही तो मायावती के रूप में है, इसी में बाबा भोलेनाथ के अब आशीर्वाद हमको मिल जाएगा। धीरे से काटने लगी, सावधानी से, बस पतिदेव का चरण दिख गया। अनुचर जो गए थे वो देखे आश्चर्य में पड़ गए, कहे मछली के उदर में मनुष्याकार बाल। दौड़ करके गए तो ये तो नशे में धुत था। शंबरासुर महाराज आपकी जय हो, वो मछली जो हम लोग ले गए थे ना, उसके उधर से एक मनुष्याकार बालक आया है, कहे हमारे राज्य की मछली है। उसके उधर से वो लाल आया है तो वो हमारा लाल है, और देख बे तू ही काल है, और क्या कहा थे, वो हमारा लाल है। और सुनो, आज मैं प्रद्युम्न को जीत करके आया हूं, इसलिए उसका नाम प्रद्युम्न ही रखता हूं। औका रख दे पापी, उकर नाम है प्रद्युम्न है। कह जाओ मायावती से कहना लालन पालन करेगी। तो ये लोग गए और जाकर के मायावती को बताया कि लालन पालन तुम्हें करना है। इधर तो ये हाल है, उधर रुक्मणी मैया व्याकुल हो गई हैं। रुक्मणी मैया रोने लगी, पुत्र मोह में व्याकुल है। भगवान कह रहे हैं एक दिन जरूर हमारा बालक आएगा, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। इधर प्रद्युम्न जी महाराज धीरे 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 बढ़ने लगे। शस्त्र शास्त्र दोनों विद्या से ये परिपूर्ण हो रहे हैं। एक दिन देवी रति ने बताया कि मैं तो यहाँ मायावती नाम से रहती हूँ, लेकिन हूँ मैं रति। पिछले जन्म में आप थे कामदेव, शिव जी के समाधि को जगाए थे, जल करके राख होना पड़ा, फिर कन्हैया के पुत्र के रूप में आप प्रकट हुए। लेकिन ये गया शंबरासुर और आपका हरण कर लिया, समुद्र में छोड़ दिया, मछली निगल गई। मछली यहाँ आई देव योग से, और उसके भीतर से आप फिर मुझे प्राप्त हुए हैं। आप साधारण बालक नहीं, आप तो भगवान कन्हैया के लाल हैं, इसी के कारण उनसे दूर हुए हैं। तो सारी बातें ये जब स्मरण कराई तो ये तो देवता हैं, इनको स्मरण हो आया। कहे ये शंबरासुर को मैं छोड़ूंगा नहीं। किंचित भी देर नहीं लगाए, सीधा शंबरासुर के दरबार में आया। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐ शंबरासुर, मेरे पिताजी से तूने मुझे दूर रखा है, सारी बातों को मैं समझ गया हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शंबरासुर कहे अरे तू कौन? कहे मैं, तू तो समझता है मैं मत्स्य लाल हूँ, लेकिन मैं तो कन्हैया का लाल हूँ। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे समुद्र में फेंक देने वाले, ये तो भगवत कृपा हो गई जो मैं जीवित बच गया, लेकिन आज तू जीवित नहीं बचेगा। कहे दूध पीकर सांप भी डसने लगे हैं,
मैंने ही लालन पालन किया तुम्हारा, दूध पीकर सांप भी डसने लगे हैं, बेवजह अब लोग यूं हंसने लगे हैं। ठीक ठीक, लेकिन तू जानता नहीं तेरे जैसे कई युवकों को मैं खा गया रणांगन पर। अभी बताता हूं। अमोघ गदा निकाला, ये शंबरासुर देवी की उपासना करता था, बहुत बड़ा उपासक था। अमोघ गदा है उसके पास, देवी के दिए हुए, उसी को छोड़ दिया। तो ये प्रार्थना करते खड़े रहे मां जगत जननी से। माता रानी की कृपा हुई, देवी देवता आशीर्वाद देते हैं तो जगत कल्याण के लिए, और दुरुपयोग करने लग जाते हैं कोई तो फिर वो शक्ति को वापस ले लेते हैं। वैसे ही अमोघ गदा माता जी के पास फिर वापस चला गया, और ये अर्धचंद्राकार तीर अब निकाले प्रद्युम्न जी महाराज। शस्त्र और शास्त्र दोनों जानते हैं ना, तो शस्त्र निकाले अर्धचंद्राकार तीर, और जब छोड़े हैं तो जाकर के शंबरासुर के गले में लगा, सर धड़ से अलग हुआ, शंबरासुर का नाश हो गया। सभी देवता देखे, पुष्पों की वृष्टि करने लगे, आनक दुंदुभियां बजने लगी, जय जयकार हुआ है। श्री प्रद्युम्न जी महाराज की जय, प्रद्युम्न जी महाराज की जय। इस स्वर से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, जय जयकार होने लगा। फिर शंबरासुर का एक बालक था, उसे राजपाट सौंप दिए और कहने लगे धर्म लेकर के ही चलना, अन्यथा तुम्हारे पिताजी का जो हाल हुआ है वही हो जाएगा। चलो देवी, हम अपने माता पिता के पास चले, ये हमारा राज्य नहीं है, हमारा राज्य तो द्वारिका धाम है। रथ में बैठे, और रथ में बैठ करके भगवान से मिलने के लिए निकल पड़े हैं, भगवान के नाम गाते हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय। मुझ चरणों से लगा ली मेरी श्याम मुरली वाली। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाली। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। थोड़ा हाथ उठा करके ताली बजाए, बड़े प्रेम से गाइए। श्री राधे। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। 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 सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले।
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। श्री राधे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, राधे। मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मोहन मेरे मन को भाए, मोहन मेरे मन को भाए। तन मन की सुध बिसराए, तन मन की सुध बिसराए। मोहन मेरे मन को भाए, मोहन मेरे मन को भाए। तन मन की सुध बिसराए, तन मन की सुध बिसराए। दिया दिल लिया श्याम ने जीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। बड़े आनंद से ताली बजाते हुए सभी गाएंगे जय हो। श्री राधे हरि बोल जय हो। आँखों में लाली छाई, आँखों में लाली छाई। आँखों में लाली छाई, आँखों में लाली छाई। ताने देवे लोग लुगाई, ताने देवे लोग लुगाई। आँखों में लाली छाई।
बरसाए, आँखों में लाली छाई, ताने देवे लोग लुगाए, ताने देवे लोग लुगाई, जाने ना जाने प्रीत की रीत दुनिया, क्या जाने मुझे लगे शाम सकती दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, मुझे मिल गया मिल गया, मुझे मिल गया मन का मील दुनिया, मेरी लगी शाम सकती दुनिया क्या जाने। श्री राधे हरि बोल। राधे राधे प्रेम पियाला मुझे पिला दे, 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 अपना दीवाना मुझे बना दे, अपना दीवाना मुझे बना दे, प्रेम पियाला मुझे पिला दे, प्रेम पियाला मुझे पिला दे, अपना दीवाना जी मुझे बना दे, अपना दीवाना मुझे बना दे। जय हो। मैं गाऊं खुशी के गीत दुनिया, क्या जाने मुझे लगे शाम सकती दुनिया क्या जाने। मुझे मिल श्री राधे मिल गया मन का मीत दुनिया, क्या जाने मुझे लगे शाम सकती दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया, क्या जाने ये दुनिया क्या जाने, 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 क्या जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री मुरली मनोहर भगवान की जय। आज का भोग भंडारा जिन महानुभावों के द्वारा दिया जा रहा है वे हैं भागीरथी सिन्हा जी। आप सभी के लिए जो प्रसादी की व्यवस्था हुई है इन्हीं के द्वारा है। श्रीमती भारती सिन्हा जी इनकी धर्मपत्नी है। श्री अक्तूराम सिन्हा जी ये पिताजी हैं। गोमती देवी सिन्हा जी ये माता जी हैं और पुत्र हैं करण सिन्हा जी और पुत्री है कुमारी गायत्री सिन्हा जी। और इनके पुत्र जो अब स्वर्ग सिधार चुके हैं रोहन सिन्हा जी, स्वर्गीय रोहन सिन्हा जी के पुण्य स्मृति में
आज का भोग भंडारा इनके द्वारा, इनके परिवार के द्वारा दिया जा रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय चिरंजीव रोहन सिन्हा जी के आत्मा जहाँ कहीं हो, भगवान अपने शुभ चरणों में उन्हें स्थान प्रदान करें और परम शांति प्रदान करें। ओम शांति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी का दिव्य सहयोग इस आयोजन को मिल रहा है। आयोजन में बड़े दूर दूर से लोग आ रहे हैं और कुछ हमारे पुराने परिचित लोग भी हैं। तो महाराज जी, आप बहुत दिनों के बाद इधर आए हैं, बदल बदल से गए हैं आप, ऐसा लोग कह रहे हैं। और अब तो मैं कल गया था ये नागा बुड़ा है ना, चेतन भैया के यहाँ, मैं गली को पहचान नहीं पाया कि ये कौन सी गली है। पूरा बदल चुका है, समय है, परिवर्तन कर देता है समय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, है ना, परिवर्तन कर ही देता है समय सब कुछ। तो दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं, साधु संत महात्मा भी सब दर्शन दे रहे हैं समय समय में, और बड़े आनंद से उत्साह के साथ श्रीमद् भागवत सफल होने जा रहा है। आज छठा घाट है, छठवें नंबर का घाट, छठवें दिन की कथा है ना। फिर कल सातवां घाट आप लोग स्नान करेंगे, समापन। फिर गीता हवन, शांति कपिला तर्पण परसों, ऐसे ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। अच्छा, आइए भागवत कथा में ध्यान दीजिए। द्वारिका धाम के समीप ये चले आए भगवान के नाम गाते हुए। आंखों में लाली छाए, ताने देवे लोग लुगाए, ना जाने प्रीत गिरी दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। द्वारपाल लोग देखे दूर से, कहे अरे भगवान के गीत गाते हुए ये दो पति पत्नी है लगता है। कहे अरे तो भगवान के समान ही दिख रहे हैं, जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खैरपा कि फैरका खैरपा। माता पिता के जैसे ही तो दिखते हैं संतान, देखो तो पहचान में आ जाते हैं। ये दुर्ग के पास एक गांव है बहुत बड़ा, अंडा नाम है उस गांव का। वहां एक पंडित जी कथा कह रहे थे, मुझे कभी देखे नहीं थे, मैं गया उनसे मिलने के लिए, तो बोले फलाने महाराज जी के बेटे हो क्या आप? मैं बोला हाँ। कैसे पहचाने? बोले आपको देखे और जान गए, वैसे ही लगते हो आप। तो माता पिता के ही जैसे तो बच्चे दिखते हैं। कहिए भगवान के समान लग रहे हैं। उसी समय रथ से नीचे उतरे चले आए द्वारपालों के पास और कहने लगे कन्हैया भगवान को आप लोग खबर सुना दीजिए, हम उनके पुत्र उनसे मिलने के लिए आए हैं। कहे अरे आप बिल्कुल भगवान के समान दिखते हो जी, कोई संदेह नहीं हमें, रुको यही है। दौड़ करके गए, भगवान आपकी जय हो। भगवान बैठे हुए थे सिंहासन पर। कहे क्या बात है? कहे आपके पुत्र आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु। वो कह रहे हैं मैं
भगवान का पुत्र हूँ। चलिए द्वारे पर एक युवक आए हैं, बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं, भगवान हमें विश्वास है। भगवान आकर के जब देखे तो अपने पुत्र को पा करके बड़े प्रसन्न हो गए। दौड़ करके आए, प्रद्युम्न जी महाराज भगवान के चरण में गिर गए और रति मैया भी भगवान के चरणों में प्रणाम करी। अब भगवान बेटा बहू वाले हो गए तो सुधर्मा सभा लगाते हैं। सुधर्मा सभा, जहां धर्म के सुंदर सुंदर बातें हो वो सुधर्मा सभा। सभा में धर्म की बातें होती हैं, सभी बड़े ध्यान से सुनते हैं, धार्मिक लोगों का तांता लगा रहता है। एक दिन ऐसे ही धर्म की बातें हो रही थी कि बस दिव्य प्रकाश वहां होने लगा। सब गौर से देखने लगे तो एक यादव आ रहा है, नाम है सत्राजीत यादव। दिव्य मणि धारण किया है, स्मयंतक मणि। स्मयंतक मणि कहां से ये प्राप्त किया? सूर्य नारायण की उपासना किया। भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए। कहे सत्राजीत वरदान मांगो। कहे आपके गले में ये मणि है? कहे हाँ। ये कैसी मणि है? कहे ये स्मयंतक मणि है। इससे प्रतिदिन 8 भार सोना निकलता है। 8 भार सोना मतलब 60 किलो सोना प्रतिदिन वो मणि से निकले। जैसे हमन सोचत हन रात को सुबह उठन तब पसीना माथा में बूंद बूंद आए रहे ना, बस वैसने सोना वो मणि हदे दे। रात भर में 60 किलो 60 किलो। सोचो कतेक धन रही सोही है। अभी तो 1 तोला लेना मुश्किल है। 10,000 धर के जावे नहीं। सोना कुछ लोगी के तो सोना दुकान वाला तोल बलाही बैठ के ही बैठारी निकाली सोना लो तोल सुंघाई सुंघ। अब ते सुंघ लेवे ना तो हो के 10,000 कह भाग जाके सुने सुंघेल नहीं मिला थे, ऐसे हो गए सोना। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा हो रही है जहां, वहां सोने का दान करना बहुत पुण्य कार्य होता है ना। पहले के लोग करते थे। भगवान श्री भागवत जी के लिए सोने का सिंहासन बना करके दान करना चाहिए, विशेष पुण्य लाभ मिलता है। दुर्लभ हो गए। और कुछ आंकड़े तो बता रहे हैं कि 2050 तक 40 लाख रुपए प्रति तोला हो जाएगा। देखो भाई, आंकड़े बता रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो प्रतिदिन 8 भार सोना ये प्रदान करता है। कहे इसी को दे दो, इससे मैं धर्म साध लूंगा। कहे ले जाओ। अब ये मणि को लेकर के सत्राजीत आ गए अपने घर में। उससे जो धन मिलता है उससे धर्म साधते हैं। एक दिन की बात है, ये मणि को चलो मैं भी धारण करके देखूं, सूर्य नारायण बड़े दिव्य लगते हैं, मैं कैसे लगता हूं। ऐसा ये विचार किए और विचार करके मणि को धारण कर लिए। मणि को जैसे ही धारण किए तो इनको बड़ा दिव्य जान पड़ा, है ना। तो नया नया कोई वस्त्र पहन ले, आभूषण पहन ले तो 2-4 लोगों को मैं दिखा लूं, ऐसा लगता है ना लोगों को, और पहन करके निकल भी लेते हैं। बस वैसे ही ये निकल गए, आ गए सभा में। उनके लिए दिव्य स्थान बनाया गया है। सत्राजीत वहां का सदस्य है, बैठा हुआ है। अगल बगल वाले देख देख करके हंसते हैं। सत्राजीत कहने लगा, क्यों जी मुझे देख करके क्यों हंसते हो? कहे ये मणि को तुम पहन लिए हो जरूर, लेकिन ये मणि तुम्हें जच नहीं रहा है, फब नहीं रहा है। कहे मेरी मणि मुझे नहीं जचेगा तो किसे जचेगा भाई? कहे देखो ये मणि जो है भगवान के वक्ष स्थल पर चली जाए तो ये मणि की शोभा बढ़ जाए।
कहा अच्छा मैं मेहनत किया और मेहनत करके मणि को मैं भगवान को दे दूं? नहीं नहीं नहीं, ये मणि के ऊपर तुम लोगों की दृष्टि है, मैं नहीं देने वाला कहे और उठ करके ये निकल पड़े। भगवान कन्हैया कहे अभी सभा विराम नहीं हुआ, सत्राजीत कैसे उठ करके जा रहे हैं? तो कुछ लोग बताने लगे, कहे भगवान ये मणि को धारण किया था, गर्व से फूले नहीं समा रहा था, हमने कह दिया कि ये मणि तुम्हें जच नहीं रहा है, कन्हैया को दे दो, तो रुष्ट हो गया, चला गया। कहे हमारे पास तो रुक्मणी जैसे मणि है, साधारण मणि नहीं, हमें क्या प्रयोजन दूसरे के मणि से। लेकिन सत्राजीत आया अपने घर में और कहने लगा सुनो, ये मणि के ऊपर यादवों की दृष्टि लग गई है, हो सकता है छीन करके इसको कन्हैया को दे देंगे, अब इसके रक्षा का भार तुम लोगों के ऊपर है। बहुत बड़े बड़े पेटी में उसको डाल करके रखे हुए हैं। एक दिन की बात है, सत्राजीत का भाई है प्रसेनजीत, वो आया और कहने लगा भैया मैं शिकार करने के लिए जाना चाहता हूं, दक्षिण दिशा के जंगल में, ये मणि को मुझे दे देते क्या? इससे दिव्य प्रकाश निकलता है जो अंधकार हरण कर लेता है, प्रकाश के लिए मैं इसे ले जाऊं? कहे हाँ हाँ ले जाओ। ये मणि को धारण किया और शिकार करने के लिए निकल पड़े। प्रसेनजीत जो है जा रहा था, एक शेर वहां निकला, मणि को देख करके उसकी आंखें चौंधिया गई थी, और वो शेर जब शिकार करने के लिए आगे बढ़ा तो प्रसेनजीत घबरा गया, घबराहट में घोड़े से गिरा, चट्टान में उसका सिर लगा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। शेर आया, घोड़े को मार गिराया और मणि को अपने मुख में दबा लिया। देखा प्रसेनजीत तो मरा पड़ा है, शेर आगे बढ़ गया, मणि को अपने मुख में दबाए हुए। कुछ दूर ये शेर गया था, एक गुफा आया, वो गुफा में भगवान के परम भक्त त्रेता युगी भक्त ब्रह्मा जी के ही रूप, नाम है जाम्बवंत, बोलिए जाम्बवंत भगवान की। जाम्बवंत जी महाराज भगवान के परम भक्त वहीं रहते हैं। वो निकले गुफा से बाहर, क्या दिव्य प्रकाश है, आग करके देखे तो वो दिव्य मणि एक अदना सा शेर अपने मुख में दबा करके जा रहा है। ये आगे आए और कहने लगे सुनो जी, ओ जंगल के राजा। कहे हाँ जामवंत जी कहो। कहे ये मणि की कीमत तुम पहचान नहीं पाओगे, दिव्य मणि हमको दे दो। तो शेर गुर्राने लगा, जामवंत जी एक तमाचा मारे, शेर वहीं ढेर हो गया। मणि को लेकर के जामवंत जी चले आए गुफा में। गुफा में उनकी एक सुंदर पुत्री है जिनका नाम है जाम्बवती। जाम्बवती उसे कहने लगे बिटिया एक दिन मैं तुम्हारा विवाह करूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, ये मणि को ही मैं दे दूंगा, रखो तुम खेलो। जो आज्ञा पिताजी वो खेल रही है। इधर बदनामी हो गई। कहे ये यदुवीर सैनिक अनुचर यदुवंश के लोग प्रसेनजीत को मार डाले और मणि को छीन करके कन्हैया को दे दिए हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि प्रसेनजीत जब से गया है 15 दिन हो गए, वापस लौटा नहीं है। ये सत्राजीत कह रहा है। जगह जगह लोग हल्ला मचाने लगे। धीरे धीरे बात बात में बात बाढ़े, पानी में बाढ़े धान, तेल फूल में लइका बाढ़े, बारी में बाढ़े कान। बात बढ़ गई, बात बढ़ी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बातें होने लगती है। आप लोग भी अनुभव किए होंगे। जैसी घटना हुई है उससे बढ़ चढ़ करके ही पता चलता है सदैव। एक राजा एक बार मल त्याग करने के लिए गया।
मल त्याग किया तो वो देखा कि बकुले का पंख है वहां। मल त्याग किया, देखा बकुले का पंख है, उसको अच्छा नहीं लगा। आकर के रानी को बता दिया कि मैं मल त्याग करने गया था, आज बकुले का पंख मैंने देखा। तो रानी जो है अपने दासी को बताई, सुन रहे हो राजा मल त्याग किए तो बकुले का पंख निकला। वो दासी दूसरे दासी के पास पहुंच गई और कहने लगी, सुन रहे हो राजा सरकार जो है ना मल त्याग किए तो 2 बकुले का पंख निकला। अगली दासी जो है अपने सहेली के पास चली गई और कहने लगी, सुन रहे हो राजा सरकार मल त्याग किए तो बकुला निकला। फिर ऐसे करते करते एक तो कहने लगी कि देखो राजा सरकार मल त्याग किए तो 12 बकुला निकले। है नहीं माता जी मतलब कुछ बात ला बता दे भी ना तो अपन जान के बता तो कोई मत बता भी। तब वो कर चलते थे अपन जान के, वो अपन जान के पूरा जान के प्रचार प्रसार हो जाते कि नहीं। तो वैसे ही प्रचार प्रसार हुआ, कन्हैया तक बात पहुंची तो कन्हैया भगवान कहे, अरे लोग मुझे माखन चोर कहते, देखो अब मणि चोर कहने लग गए, तो मुझ पर दोष लग गया, मिथ्या दोषारोपण। क्यों? क्योंकि भादो मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा का दर्शन मैंने कर लिया, इसीलिए ये हुआ है। आ गए सत्राजीत के पास और कहने लगे, देखो सत्राजीत मैंने चंद्रमा का दर्शन क्या कर लिया, भादो मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि का मेरे ऊपर दोष लग गया। मैं तुम्हारे मणि का हरण नहीं किया हूं जी, तुम्हारा भाई किधर गया है बताओ, मैं ढूंढ करके लाऊंगा। क्योंकि राज्य के भीतर कोई वस्तु गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो राजा का परम कर्तव्य है कि उसको ढूंढ करके लाए और प्रजा को वापस करे। बताइए किधर गया आपका भाई? कहे वो दक्षिण दिशा के जंगल में गया है। अच्छा, यदुवीर सैनिकों को भगवान साथ में ले लिए और निकल पड़े। आकर के देखे तो घोड़ा मरा पड़ा है। कुछ दूर में गए तो प्रसेनजीत का लाश मिला। मणि कहाँ है? तो शेर के पंजों का निशान है। शेर के पंजों के निशान को देखते हुए भगवान और यदुवीर सैनिक आगे बढ़े तो देखते हैं शेर मरा पड़ा है। शेर को किसने मारा? तो आसपास भालू के पद चिन्ह, जामवंत जी के पद चिन्ह है। वो पद चिन्ह देखते देखते आगे बढ़े तो एक दिव्य गुफा के सामने पद चिन्ह बंद हुआ दिखना। कहे ये भालू यहीं घुसा हुआ है, यहीं समा गया है, यहीं अंदर गया है। भगवान कहे एक काम करो, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं अंदर जाता हूं। कहे प्रभु ना जाने वो भालू कितना बड़ा है, आप जाओगे आपको कष्ट पहुंचाएगा, आप यहीं रहो, हम जा रहे हैं भीतर। हाँ हम मर जाएं तब आप आना। कहे देखो दोष मेरे ऊपर लगा है, आप लोग क्यों प्राण संकट में डालोगे? अपना काम आप करो। पाठ 9 कक्षा 2 में पढ़े हो भाई। अपना काम आप करो। वो ऐसे एक व्यक्ति बैग लेकर के जाते रहता था काले कोट में, चित्र छपा रहता था। मुझे याद है हम लोग पाठ पढ़े हैं एक से बढ़कर एक, वो सब स्मरण है हमें। हाँ, बड़े सवेरे मुर्गा बोला, चिड़ियों ने अपना मुंह खोला, आसमान पर लगा चमकने लाल लाल सोने का गोला, ठंडी हवा बही सुखदाई, सब बोले दिन निकला भाई, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो, उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर बहने लगी हवा, अति सुंदर नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुआ सूरज उगाया, ऐसा सुंदर समय न खो
मेरे प्यारे अब मत सो, जय उठ घर चल, घर पर रह खाट पाट मत कर, बिना मात्रा वाला पाठ। चल रे मटके टमक टू। आजकल विचित्र पाठ है। आलू चालू बेटा कहाँ गए थे? सब्जी टोकरी में सो रहे थे। सब्जी टोकरी में कोई सोचो। नींबू ने प्यार किया, नींबू कोई प्यार करेगा? नींबू ने प्यार किया, हंस रहे थे। बैगन ने धक्का दिया, एलर्जी थोड़े करेगा, रो रहे थे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हम भारत के वीर सिपाही आगे कदम बढ़ाएंगे, मुश्किल कितनी ही आ जाए उनसे ना घबराएंगे। ऐसा पहले पाठ होता था। धीरे धीरे सब बदलने लगा है, मैं बताया ना। अब तो वो मोबाइल वगैरह पकड़ा देते हैं, कहते हैं ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा। लइका मल्ला चैन नहीं है बिना मोबाइल के। की बड़बड़ लइका 2 साल 2.5 साल 1 साल के लइका, कई झन लइका मन तो भोजन नहीं करे मोबाइल देखे बिना। हाँ, दाई दादा कम धर रहे थे मोबाइल, लइका ज्यादा धरे रहते। पहले के शिक्षा और अब के शिक्षा में बहुत अंतर है। अनुभवी अनुभव करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, भगवान भी पाठ पढ़े होंगे कि नहीं? अपना काम आप करो। उनको वहीं रोक दिए और कहे 7 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना, मैं ना आऊं तो जाकर के बता देना कि भगवान काम बनाए करके आएंगे। जो आज्ञा प्रभु। भगवान भीतर चले गए तो पहले गुफा में घुटने के बल चल रहे हैं। धीरे 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 कुछ दूर गए तो खड़े होने के लायक स्थान है, खड़े हो गए। फिर अंदर गए तो बड़े बड़े महल बने हुए हैं। जाम्बवंत जी बड़े बड़े महल बना करके रखे हैं। कहे अरे सामने बहुत छोटा सा है, लेकिन पीछे बड़े बड़े महल हैं। कोई कोई गरीबी रेखा में नामाही के आघुल छानी वाला रखते। अधिकारी बनाते दिखा देते छानी वाला ताएगा। अब पिछुड़ाहर महल है नहीं, कारण बनी की माता। तो कहे अरे ये भी इनकम टैक्स के डर से बनाए हैं क्या? सामने छोटा पीछे। अरे भाई दुश्मन ना घुस पाए, सामने छोटा होना चाहिए, रक्षा में आसानी होती है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भीतर आए। आज भी देखो अजंता एलोरा गुफा, पता चलेगा कैसा वो महल है, पत्थर को काट करके बनाया गया। तो ये सब भगवान के भक्त ही बना करके रखे हैं पहले से। भीतर आए तो जाम्बवती वो मणि को खेल रही है। भगवान गए टप से पकड़ करके वापस हो रहे हैं। जाम्बवती रोने लगी। उसी समय जाम्बवंत सोए हुए थे, वे सामने आए। कहे कोई ग्वाला आया है। भगवान के विचित्र रूप है ना, ग्वाले जैसा रूप बनाए हैं, और मणि को ले जा रहा है। उछाल मारे सीधा टप से सामने आ गए जाम्बवंत। कहे ओ ग्वाले, ये मणि को तू कैसे ले जाएगा, मैं देखता हूं। कहे सुनो जाम्बवंत, ये मणि के कारण मेरे ऊपर दोष लगा है, इसे मैं ले जाकर के रहूंगा, कोई सामने आएगा छोड़ूंगा नहीं। अच्छा तो मुझसे टकराना होगा। कहे दोनों मुष्टिका बांध लिए, एक दूसरे को दुश्मन की तरह निहार रहे हैं। भगवान पहले मौका देते हैं भक्त को। जाम्बवंत जी मारे मुष्टिका, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे रावण मर नहीं रहा था। एक दिन जाम्बवंत विचार करता है मेरे भगवान को ये रावण बहुत कष्ट दे रहा है। रथ के पीछे तरफ से गया और जाम्बवंत जी रावण के चेथिन मारी, चटाक, रावण बेहोश हो गया। एक ही झापड़ में। कहते अरे रावण उड़ जा। तोला भगवाने मारी भाई, मैं नहीं मारो। जाम्बवंत जी कहे रावण से बड़े योद्धा कोई है नहीं, वहु एक झापड़ में बेहोश हो गए, तब मैं का युद्ध करो। जब अयोध्या में सब गए ना लंका विजय के बाद, तो सब अपने अपने बल और पौरुष की बड़ाई कर रहे थे। मैं ये किया, मैं वो किया, मुझे आनंद आ गया। जाम्बवंत जी चुप बैठे थे। भगवान कहने लगे आपको आनंद नहीं आया? जाम्बवंत जी कहने लगे अरे क्या बताऊं प्रभु, मेरे समान कोई पहलवान था ही नहीं।
मैं युद्ध किया ही नहीं, मुझे आनंद नहीं आया। मेरे समान पहलवान कोई मिले तो मैं भी युद्ध करूंगा। कहे अच्छा मैं सामने आऊंगा तब। कहे प्रभु क्षमा कीजिए, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास, आप और हम में युद्ध कभी नहीं हो सकता। तो कहे अगले जन्म में आऊंगा तो। कहे भगवान तब तो मैं आपको भी उठा करके पटक दूंगा। अच्छा, तो जब भगवान साकेत धाम जा रहे थे तो जामवंत जी चुपचाप खड़े थे। जामवंत जी कुछ नहीं कह रहे हैं। भगवान आए और कहने लगे जामवंत तुम्हारी युद्ध की इच्छा अधूरी है, जब कृष्ण नाम से हम अवतरित होंगे तो तुम्हारी इच्छा को हम पूर्ण करेंगे, प्रतीक्षा करना। और भगवान आगे बढ़ने लगे। कहे कैसे पहचानूंगा प्रभु आपको? कहे काली कमली मैं धारण करूंगा, मुरली धारण किए रहूंगा, कृष्ण मेरा नाम होगा। कहे प्रभु फिर भी नहीं पहचान पाऊंगा तब? कहे ऐसे मुष्टिका प्रहार करूंगा, वो भारी मुष्टिका तुम कहीं नहीं खाए हो, समझ जाना ये मेरे भगवान है। जय हो प्रभु। और वही ये जामवंत है। जब मुष्टिका मारे भगवान को कुछ नहीं हुआ। कहे ये पहलवान लगता है, नहीं तो रावण हिल गया था। भगवान भी एक मुष्टिका जब मारे तो जामवंत कई कदम पीछे हट गया। कहे ये तो बड़ा बलवान है, अब आनंद आएगा युद्ध करने में। 27 दिनों तक युद्ध चला। 28वें दिन भगवान मुष्टिका उठाए और जामवंत जी को जब मारे तो ये मुष्टिका में तीनों लोगों के पर्वतों का भार था। जब मारे तो बड़ा भारी जान पड़ा। कहे ओह याद आ गया, भगवान कहे हैं मैं मुष्टिका मारूंगा, जान लेना ये मेरे प्रभु हैं। हाथ जोड़ लिए अब तो जामवंत। कहे प्रभु मैं आपको पहचान गया। कैसे जाने? मूठका परी तब जाने हो जी कहते। अच्छा लेकिन ये क्या प्रभु, आप विचित्र रूप बना करके आए हो। भगवान कन्हैया का स्वरूप देखो बड़ा विचित्र है। तिरछी छवि भी मेरे श्याम की, तिरछी छवि मेरे श्याम की, मेरे हृदय के बीच जब चाहूं दर्शन करूं दोनों अखियां मीच। ब्रिज के माखन चोर हो मेरे हो चित चोर, इन नयनन में आ बसियो नटवर नंद किशोर। तिरछा छवि भगवान के है ना। भगवान कैसे खड़े होते जी, हमन कैसे खड़े होते, सोच खड़े होते, लेकिन भगवान खड़े होते तो ये तरफ के चरण है, ये तरफ के चरण है, ये तरफ रथ है। साधु संत सब दर्शन दे रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत ही पावन धाम से पधारे हुए भैया, बहुत दूर से आए हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी भक्तों का स्वागत है, आनंद है। और भी भक्त आए हुए हैं, उनका नाम लिस्ट मिला हुआ है, यहाँ सब वाचन करके बताएंगे। भगवान के भक्त आते हैं तो दर्शन से ही आनंद होता है ना भाई? बहुत ही आनंद का विषय है। देखिए कथा में सुनिए अब ध्यान से। भगवान की छवि कैसी है? तिरछी छवि। हम सीधे खड़े होते हैं, भगवान तिरछे खड़े होते, टेढ़े खड़े होते हैं। इधर का चरण इधर, इधर का चरण इधर, और घुटने से, चरण से और गर्दन से, कमर से भगवान टेढ़े हैं, सीधे खड़े नहीं होते। भगवान का नाम भी बड़ा आड़ा तिरछा है। बोलिए कृष्ण, बोलिए कृष्ण। कृष्ण कहना बहुत कठिन है, कई लोग नहीं कह पाते। अन्य अन्य प्रदेश में तो बहुत मुश्किल है कृष्ण कहना। ये षटकोण का जो श है, इसको कहने के लिए जीव को बहुत पलटाना पड़ता है पीछे। कृष्ण
बहुत कठिन है। नाम भी आड़ा तिरछा लिखो तो भी आड़ा तिरछा है कृष्ण नाम। भगवान का चरित्र भी आड़ा तिरछा है। आप हमारे प्रिय शिष्य हैं, इनके द्वारा भी दिव्य आयोजन हुआ था भोटिंडी पावन धाम में। वहाँ बहुत आनंद से इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कराया। दूर दूर से लोग वहाँ आए हुए थे और बड़े आनंद से कथा सुने। 9 दिन का त्योहार हो चला भोटिंडी पावन धाम में। हमारे दिव्य शिष्य वहाँ हैं, बहुत सारे शिष्य हैं हमारे। भाव है, भाव भगवान के प्रति। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। तो विषय पर आइए। भगवान का नाम भी बड़ा आड़ा तिरछा है ना, लेने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई। भगवान का चरित्र भी बड़ा आड़ा तिरछा जान पड़ता है। कैसे? महल में जन्म उनका हुआ क्या? नहीं, बंदीगिरी में जन्म लिया। लेकिन उत्साह कहाँ हुआ? बंदीगिरी में हुआ क्या? नहीं, महल में हुआ। अच्छा, बंदीगिरी से वो निकले, कैसे निकले? जन्म लेते ही जेल तोड़ दिए। ऐसे कोई कैदी है कि जन्म ले और जेल तोड़ दे? ऐसा कोई कैदी पैदा नहीं हुआ आज तक। जेल तोड़ दिए और अपने पिताजी को लेकर के फरार, मतलब खुद तो भागे भागे, एक कैदी को और लेकर के भाग गए जन्म लेते ही। देखो इनका प्लानिंग। अब निकल गए पिताजी के साथ, पहुंच गए गोकुल। तो कहना चाहिए ना पिताजी अब यहीं रहो, वो कंस आएगा उसको उठा करके मैं पटक दूंगा। नहीं, तो अपना तो पहुंच गए महल में। उसके बाद कहे पिताजी जाओ आप वापस, मतलब जेल में और भेज दियो। चाहते तो अपने माता पिता को लेकर के निकल सकते थे, लेकिन नहीं, माता पिता बंदीगिरी में रह गए और ये कहाँ आ गए? महल में आ गए। देखो पिताजी जीवित है, बड़ा भाई जीवित है, तो क्या अपने सिर में पगड़ी बांधना चाहिए? अरे द्वारिकाधीश बन गए कन्हैया भगवान। बलराम भैया है, पिताजी हैं, फिर भी ये द्वारिकाधीश कहलाए। सियानी कौन न देना चाहिए? सियान मल्ल। तो ये जान पड़ता है हमको कि इनका चरित्र भी बड़ा टेढ़ा है। और जिनका टेढ़ा व्यक्तित्व हो, टेढ़ा चरित्र हो, समाज में उनको अच्छा समझा नहीं जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण के चरित्र को जीवन में उतारना उचित नहीं मानते लोग। राम जैसा चरित्र हो तो तिरछा ये चरित्र है, तिरछा नाम है, तिरछा इनका काम है। तो ये तिरछा रूप क्यों बनाए हैं, टेढ़ा रूप क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमारा जीवन जो है अंधकूप में गिर गया है। कुआं में जब पहली बाल्टी गिर जाए तब कैसे निकाले वाला? कांटा हो ओला डाले तानो बाल्टी निकाल ले, तब वो कांटा इसे सोच होएगा, टेढ़ा हो, तभी तो वो बाल्टी निकाले। इसने हमारे जीवन रूपी बाल्टी है, ये भव कुआं में, भव कूप में गिर गए, उहिल निकाले पर भगवान टेढ़ा रूप धारण करे। हम सब लोग उबारे हुए, ध्यान रहे भगवान इसीलिए टेढ़े हैं, हम सबको उबारना चाहते हैं इसीलिए। तो भगवान तो बाहर से टेढ़े दिखते हैं जी, उनका चरित्र टेढ़ा जान पड़ता है, अंदर से अत्यंत सरल है, सीधे हैं, सोच है भगवान। मैं कहूं ना, अभी आपके विधायक, सांसद या कोई अधिकारी वगैरह मतलब बोलो,
हमार घर के ट्रैक्टर वाला के तबीयत खराब हो गए, चल नहीं कनी ट्रैक्टर ला चला देवे का। भड़क जी, मैं विधायक हूँ, ट्रैक्टर चलवाओगे मेरे से? टाइम नहीं है मेरे पास। अब अर्जुन की ही भगवान आप मोर रथ ला चला दू का, ड्राइवर बन जाऊ का। हाउ फट ले ड्राइवर बन। आप और हमला कोई केलक छिलकल खिलाही त खाबो। सुलभा मैया विदुरानी, सुलभा मैया होकर घर की त गुदल फेंक दी, सब फोकला ला कन्हैया खवा थे, ले कन्हैया खा ले। और नहीं कहा तो खावा थे। देख अभी अगले प्रहर में आप मन सुनो, टूटे हुए चावल के टुकड़े सुदामा दिया, भगवान उसे भी स्वीकार कर लिए। कितने सीधे हैं भगवान, बाहर से टेढ़े दिखते हैं, अंदर से सीधे हैं बिल्कुल। और हम लोग बाहर से सीधे दिखते हैं लेकिन अंदर से बड़े टेढ़े हैं, है कि नहीं? तो जीव बाहर से सीधा दिखता है, अंदर से टेढ़ा है, लेकिन परमात्मा बाहर से टेढ़े दिखते हैं, अंदर से बड़े सीधे होते हैं। यही ये चरित्र का भाव है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कहे ये टेढ़ा टेढ़ा स्वरूप है, तिरछी छवि मेरे श्याम की मेरे हृदय के बीच। प्रभु आप सीधे हो जाओ ना, मैं तो राम रूप का दर्शन करने वाला हूँ, राम रूप से ही मैं तृप्त होऊंगा। कृत मुरली कृत चंद्रिका, कृत मुरली कृत चंद्रिका, कृत गोपिन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। भगवान राम रूप में चले आए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। सब गाएंगे एक साथ। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम
नाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवान राम रूप में चले आए, जामवंत जी दर्शन किए, धन्य हो गए। भगवान कहे अभी तो मैं कृष्ण रूप में हूं, ये द्वापर युग है। फिर से राम रूप अंतर्ध्यान कृष्ण रूप प्रकट। कहे प्रभु मैं आपको पहचान लिया। भगवान आप कैसे आए हैं? कहे ये मणि के लिए आया हूं। कहे प्रभु ये मणि को ले जाइए आप, लेकिन मैंने प्रण किया है, उसका भी ध्यान रखें। क्या है? क्या प्रण? अपनी पुत्री को मैं भेंट स्वरूप दे दूंगा इसे विवाह के समय, दहेज रूप में। भगवान कहने लगे ठीक है फिर मैं जाता हूं। खाली हाथ जाने लगे, नारद जी पहुंच गए। कहे प्रभु आपके 16,108 पटरानी होंगे, देखो ये कुंडली में लिखा हुआ है। हाँ तो जाम्बवती का भी नाम है, अपना लीजिए। कहे विचित्र बात है नारद जी, क्या मैं ये भालू की बेटी से शादी करूं? नारद जी कहने लगे चींटी को आपने बनाया, हाथी को आपने बनाया, संसार में जितने सकल चराचर है सबकी सृष्टि आपने की है। आप ही कहेंगे ये है ये वो है, समदर्शी हैं आप प्रभु, स्वीकार कर लीजिए। जामवंत जी आ गए। कहे प्रभु बन जाओ दमान, ले जाओ समान। भगवान कहे ठीक है। हाँ कर दिए। जाम्बवती जी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। मणि को दहेज के रूप में दे दिए। जाम्बवती को लेकर के आने लगे। जाम्बवंत जी बहुत मुश्किल से विदा किए अपनी कन्या को, लेकिन संतुष्टि है, भगवान मिले दामाद के रूप में, निश्चिंत हो गए। अरे माता पिता कितने चिंतित रहते हैं अपनी कन्या को लेकर के, है ना? हम फूल सरीखे अपने कन्या को पाल करके पोषण करके बड़ा किए हैं, कोई काम नहीं कराते हैं माता पिता अपने पुत्रियों से। जाएगी तो वहां तो काम करेगी ही करेगी, है कि नहीं? चिंता करते हैं ना, और अच्छे घर देख करके ही देते हैं। तो भगवान जब दामाद के रूप में मिल जाए तो और क्या चिंता है, कोई चिंता नहीं रही। कन्हैया भगवान अब विदा पा करके चले आ रहे हैं जाम्बवती को लेकर के। रुक्मणी मैया रोज अटारी में चढ़ जाती है और भगवान को दिन भर देखती है, अब आएंगे भगवान, तब आएंगे, अब आएंगे, तब आएंगे। माताएं प्रतीक्षा करती है ना, पतिदेव बाहर चले जाए रहते हैं तो कोई गाड़ी बचता है तो फट से पलट करके देखती हैं आ गए क्या। बस वैसे ही प्रतीक्षा में है माता जी भी। दूर से देखे तो भगवान आ रहे हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, बड़े सुंदर भगवान, लेकिन पीछे जाम्बवती जी हैं। सोचा थे ये काय करिया करिया आवत, जंगल ले काय लाना भगवान है। नीचे उतर के आरती थाल सजा ली रुक्मणी मैया। अब नजदीक में आ गए तो कहते जाम्बवती तो सब जन देखी कहां नहासी, चल बने बन जाके। अब वैसे जब छुईस नहीं, करिया करिया पूरा प्यूरा प्यूरा बन गई, भारी दिव्य लगे थे। ऐसा रूप लक्ष्मी जी लजा जाए, लेकर के सामने आ गए। रुक्मणी मैया कहे अरे करिया करिया कैसे प्यूरा प्यूरा हो, मुड़ी ढका यहाँ तक समझ गई। भगवान जैसे मेरे दुख का हरण किए और मुझे लेकर के यहाँ आए, वैसे ही ये बहन के ऊपर भी कोई दुख विपत्ति आया रहा होगा, इसके भी दुख का हरण करके भगवान लाए हैं। स्वागत है बहन, कहे खूब स्वागत की। अभी एक जन घर में है नहीं, औते हैं कहूँ डाहर घूमेल गए हैं, सब दूसरा ले आन में उड़ाल तो स्वागत कर ही कथा। मुंह वहां पर फूल दे, गरिया बन चल दी, कोर्ट कचहरी वकील कटरी धुर्रा छोड़ा दी। तो
एक जन आदमी मोर करेज कहते महाराज जी मैं भगवान कन्हैया का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं कहूँ अच्छी बात, मैं ना उनके चरित्र को जीवन में उतार रहा हूँ। मैं कहूँ कैसे उतार रहे हो, कैसे जी? तो कहते भाई गे ओकर 16,108 झन पटरानी रही से। मैं कहूँ हाओ होते तो नहीं रखो लेकिन दू झन रखो कि सोचे हो। मैं कहूँ एक ठनऊ कथा सुने होगे, कह का गोवर्धन पर्वत ला अपन चीनी अंगठी में वो उठा के रखे दी से कितना दिन तक, 7 दिन तक ते घर के सिल लोढ़ल उठा डर। तब बस भाई भगवान कन्हैया का चरित्र बड़ा अटपटा है। अभी ते यहाँ बांसुरी धल ले आधा रात के है नी, और वो देकर पेड़ में चढ़ जा और बांसुरी बजा और नोनी मन ला बला गाँव की नोनी मन नहीं आया ओकर दादा मन आई और ते काय गिटार बांसुरी काय धरे है तो तुहिल बांसुरी बनाही और बजाही, समझा? तो अभी ते काकरो घर में माखन चोराए बर ते खुसर तो जा, कौन सा धारा लगी तेल देख। भगवान कृष्ण का चरित्र अटपटा है। भगवान कन्हैया के चरित्र को श्रवण कीजिए, श्रवणानंद में विभोर रहिए और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को जीवन में उतारिए। रामचरितमानस हमें जीना सिखाता है और श्रीमद् भागवत हमारे मृत्यु को संवारता है। जीवन को सुधारना है तो रामचरितमानस का श्रवण कीजिए भरपूर, रामचंद्र जी के चरित्र को उतारिए। और मृत्यु को सुधारना है तो श्रीमद् भागवत के शरण में आइए और श्रीमद् भागवत श्रवण करके अपने मृत्यु को सुधारिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब वो मणि को ले जाकर के दे दिए सत्राजीत को, कहे इसके कारण मैं जाम्बवती से विवाह किया हूँ, दूसरा विवाह करना पड़ा। तो वो मणि को फिर सत्राजीत नहीं रखा और वो मणि के कारण फिर एक विवाह हो गया सत्यभामा जी से। ये सत्राजीत के पुत्री है सत्यभामा, साक्षात लक्ष्मी के ही अवतार है। कौन सी लक्ष्मी? भूदेवी और श्री देवी। लक्ष्मी के 2 रूप होते हैं, तो ये भूदेवी है, धरती के ही अवतार है सत्यभामा मैया। ऐसे भगवान के 3 दिव्य विवाह हो गए। भगवान के विषय में कहा गया है 16,108 विवाह। तो ये 16,105 कहां से आए? 3 की कथा तो आप लोग सुन लिए, ये अगले प्रहर की कथा है। आइए अब बड़े आनंद से बड़े प्रेम से भगवान की दिव्य आरती करें। अगले प्रहर में आप सभी उपस्थित होंगे। भगवान के अन्य और जो विवाह की कथा है वो सुनेंगे। फिर समापन बेला में सुदामा चरित्र आप लोग श्रवण करेंगे। आप लोग सभी जानते हैं सुदामा चरित्र की तैयारी करके आएंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल। कृष्ण कृष्ण बोल, शिव शिव बोल। कृष्ण कृष्ण बोल, शिव शिव
श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के गाइए। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। शीश पे सोना मुकुट विराजे, शीश पे सोना मुकुट विराजे, गले में जंती माला साजे, गले में जंती माला साजे, और फुलन के हाथ करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा। श्री राधे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा। ब्रह्मादि के तेरो यश गावे, ब्रह्मादि के तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे, और करे जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालयं भवं भवानीश्च सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी भक्तजन अपने स्थान में 3 बार प्रभु के नाम से परिक्रमा करें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। आचमन। ओम शुद्धोकाचमनीकं जलम समर्पयामि। प्रसाद चढ़ा दे। ओम शर्करा खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भोग्यं च नैवेद्यं प्रतिक्रियतां नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं आचमनीयं जलं समर्पयामि। हाथ जोड़ लीजिए और मन में अनुभव करें श्री बांके बिहारी लाल जी को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, और पुष्पांजलि अर्पण करें। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्ज पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो,
गौ हत्या बंद हो। भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, गुरुजनों की जय, ग्राम देवी देवताओं की जय, स्थान देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी पुष्प अर्पण कर देंगे प्रभु के चरणों में। आइए डॉक्टर कोपेश्वर सिन्हा जी कसोरी से आपने भागवत भगवान जी को 1101 रुपए की राशि सिन्हा परिवार के द्वारा सप्रेम भेंट हुआ है। आपसे निवेदन है, आप कथा पंडाल पर उपस्थित हैं, आप व्यासपीठ पर आएंगे और महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में विश्वकर्मा राजमिस्त्री संघ गरियाबंद नागेंद्र सिन्हा जी नवापारा से आप अध्यक्ष हैं। जोहत निषाद भिलाई से उपाध्यक्ष, पप्पू यादव चिखली से सचिव हैं, कन्हैया साहू जी गरियाबंद से और सूरज राम ध्रुव जी गरियाबंद से आप महानुभाव व्यासपीठ पर आकर के श्री भागवत भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही अशोक सिन्हा जी कोसमी बसे, गोपाल सिन्हा जी रावण सिंघी से, धनीराम साहू जी सड़क पारा परसुली से, गंगूराम साहू जी सड़क पारा परसुली से और बंसी साहू शिक्षक सड़क पारा परसुली से आप आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही जितने भी श्रद्धालु कथा व्यासपीठ पर उपस्थित हैं, आप सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भंडारे गृह में है। आप सभी भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए प्रदान करेंगे। और हमारे यजमान महोदय से मैं निवेदन करूंगा, हमारे महाराज श्री जी को ससम्मान आशीर्वाद के पश्चात आप गृह निवास छोड़ने का कृपा करेंगे। साथ ही ग्राम भोठी जी से आए हुए हमारे मेहमान हैं साधुराम साहू जी सह परिवार। आपने भगवत भगवान जी के चरणों में 501 रुपये राशि प्रदान की है। आपसे भी निवेदन है, आप इस पर व्यासपीठ पर आकर के आशीर्वाद एक बार पुनः प्राप्त करेंगे। कोपेश्वर भैया आप हमारे मित्र हैं और यहाँ चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा योगदान उनका है और आप हमारे साधु भाई हैं, हमारे परम प्रिय शिष्य हैं। ये बहुत ही पावन धाम से पधारे हुए, जोरदार ताली बजा करके इनका भी स्वागत करें। हमारे कोपेश्वर भैया के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। परशुराम सिन्हा जी आप भी आएंगे व्यासपीठ पर आकर के, धवलपुर से हैं आप भी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे, यहाँ की जो कथा है आनंद उत्साह है, YouTube के माध्यम से भी लाइव प्रसारण चल रहा है। आप YouTube पर जाएंगे, सर्च करेंगे मास्टर रिंकू, आपको यहाँ की सारी गतिविधियाँ YouTube के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। और अभी ही नहीं, आप जब भी YouTube पर सर्च करेंगे यहाँ की कथा, कसेरू पावन ग्राम की कथा आप सभी को श्रवण करने आनंद लेने के लिए मिल जाएगी।